हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम्स खिलाड़ी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो आने वाले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर किया आने के बाद अपना स्कोर चेक कर लिया होगा और उनको एक आइडिया लग गया होगा, तो वो मेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आया था कि वो कट ऑफ वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैं किसी स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। तो जितने भी मार्क्स उनको बन रहा है, स्टूडेंट को एक मतलब खुद आइडिया लग जाता है और वो किसी और यूट्यूब चैनल पे भी जाके चेक कर सकता है अगर उनको वहां से सेटिस्फेक्शन मिलती है तो। एंड रेदर देन वेटिंग फॉर द कट ऑफ, तो या फिर आप मेन रिजल्ट्स का वेट कर लीजिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ये तैयारी आपको आने वाले एग्जाम्स में भी काम आएगी। एंड अगर इन केस आपका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो आप इसको स्किप करके उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इसको बाद में प्रिपरेशन आप इसके लिए कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो मैंने करंट इवेंट्स के हिसाब से एंड प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से ये टॉपिक जो है सिलेक्ट किए हैं। इनको स्टार्ट करने से पहले आप एक प्रॉपर नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे इस 35 टॉपिक्स में से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसके लिए आप पूरा मतलब ऐसे लिख सकते हैं। एंड उसके अलावा जो आपको टॉपिक्स हैं उनमें आप मेन पॉइंट्स उस पर लिख सकते हैं ताकि जो मेन दिन होगा उसमें आप अच्छे से ऐसे लिख पाएं, उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन हो। तो फर्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी G20 समिट, क्योंकि ये करंट का इवेंट है तो यहाँ इसका आने का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट है रोल ऑफ इसरो इन ग्लोबल स्पेस रेस एंड मिशन चंद्रयान, तो ये भी मैंने करंट से उठाया है, तो ये भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो काफी एग्जाम्स में रिपीट होता है ये है ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक, देन क्लाइमेट चेंज, देन मेक इन इंडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैशलेस इकोनॉमी, जैसे आपको पता है इंडिया काफी आगे है कैशलेस इकोनॉमी में, यूपीआई यूज में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ये थोड़े टिपिकल टॉपिक्स हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देन ऑनलाइन एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, एंड मेनेंस ऑफ फेक न्यूज, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, ये भी रिपीट होने के काफी चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इंडिया एट द रेट ऑफ 75 एंड इनविजनिंग इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, देन आत्मनिर्भर भारत, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चैट जीपीटी का आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट के हिसाब से। सोशल मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर, रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडियन इकोनॉमी एंड डिजिटल लिटरेसी, ई कॉमर्स इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल बिजनेस, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर लाइफ्स, बेनिफिट्स ऑफ योगा, disaster management, importance of sports, advantages and disadvantages of mobile phone, importance of sports, ये 2 बार रिपीट हो गया, एंड स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया, इसकी जगह आप एंटरप्रेन्योरशिप को भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने देखे कुछ मेन 35 ऐसे टॉपिक्स, तो अगर आप इन टॉपिक्स में भी तैयार कर लेते हैं तो आपके पास काफी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई टॉपिक आता है तो आप आसानी से लिख पाएंगे और काफी इंपैक्टफुल अपने ऐसे को लिख पाएंगे। एंड फर्दर हम देख लेते हैं, तो जो ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीवियस जो 2016 में पेपर हुआ था क्लर्क का, उसमें जो टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर लेता हूं ताकि उसको आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के टॉपिक पूछे जा सकते हैं। पर चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो 2016 में हुआ था, उसके बाद काफी चेंजेस आ चुके हैं एग्जाम में, तो हो सकता है करंट के हिसाब से टॉपिक आए, तो फिर भी आप इसको देख के एक आइडिया लगा सकते हैं। तो उसमें जो वर्ड लिमिट थी वो 500 वर्ड्स दी हुई थी, तो इस बार भी जो है 500 वर्ड्स ही हो गए क्योंकि 50 मार्क्स का ऐसे आने वाला है। देन इसमें हम देख लेते हैं, पहला था प्रॉब्लम ऑफ बेगरी इन इंडिया, देन कावर्ड्स डाई मैनी अ टाइम्स बिफोर देयर डेथ एंड नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन हम देख लेते हैं कि एस्से में आप अच्छा इंप्रेसिव ऐसे कैसे लिखते हैं एंड कैसे मैक्सिमम उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा,
वो होगा सिलेक्ट द बेस्ट टॉपिक फॉर यू इन विच यू हैव मैक्सिमम आइडियाज। तो आपको ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन है और उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। एंड टेक सम टाइम टू एनालाइज द मेन पॉइंट्स। तो आपको एक बार ऐसे जस्ट एकदम से स्टार्ट करने से बेटर है कि आप उसको एक बार एनालाइज करो और एक अपने दिमाग में लेआउट बना लो कि आपको कैसे पॉइंट्स को कैसे स्ट्रक्चर करना है ऐसे को और किन किन पॉइंट्स को पहले रखना है एंड देन मेन बॉडी में क्या क्या लिखना है एंड कंक्लूजन में क्या क्या आएगा। क्योंकि आप अगर एकदम से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आप कुछ और लिख देंगे एंड बाद में आपको रियलाइज होगा कि इससे बेटर मैं लिख सकता था। तो आप पहले ही उसको टाइम लगा के एनालाइज करके फिर अपने पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करें। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही ऐसे को लिखें, क्योंकि जो चेक करने वाला है उसको तभी आपकी नॉलेज का आइडिया लगता है जब आप उसको स्ट्रक्चर से लिखेंगे, उसको लगेगा हाँ इसको नॉलेज है ऐसे लिखने की और वो आपको मार्क्स अकॉर्डिंगली देगा। देन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, तो जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग की कुछ चीजें बता देता हूँ जिससे आप और अच्छा अपना इंपैक्टफुल ऐसे लिख सकते हैं। कि आप स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऐसे को। कोई आप फिक्शनल स्टोरी बना लीजिए जिस भी टॉपिक पे आता है, तो आप एक एज अ स्टोरी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मोबाइल फोन से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आप बता सकते हैं गाँव में जैसे एक बच्चा था वो स्कूल जाता था और ऑनलाइन जैसे कोरोना के टाइम पे उसकी स्टडी इम्पैक्ट होगी, पर उसके घर पे मोबाइल फोन आया तब उसने अपनी क्लासेस वहीं से लगाई, वहीं से उसने प्रिपरेशन की। तो आप ऐसे स्टोरी करके फिर जस्ट अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। देन एनेक्डोट दे सकते हैं आप, कोई भी रियल बेस्ड जो भी इवेंट हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एंड देन फैक्ट्स एंड डाटा दे सकते हैं आप। अगर आपको फैक्ट्स एंड डाटा याद है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ये चेकर पे, तो आप ये डाल सकते हैं। तो उसका आपका ऐसे मतलब 2 टाइम्स बेटर हो जाएगा इससे। देन आप कोट से स्टार्ट कर देते हैं। तो कोट से स्टार्ट करने का पर ये दिक्कत होती है कि आपको कोट्स फिर याद होने चाहिए और हर टॉपिक के हिसाब से एक कोट आपको, वो कोट मतलब उस टॉपिक पे बैठे, तो ऐसा कोट आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप याद कर सकते हैं तो आप कम से कम 5-6 कोट्स याद कर सकते हैं अच्छे, जो सभी उसमें एडजस्ट हो जाए। देन आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे सिंपल जो तरीका होता है, किसी भी टॉपिक को आप डिफाइन कर देंगे एंड देन फिर आप उसको स्टार्ट कर देंगे। देन उसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आप जो भी आपके पास आइडियाज है, मटेरियल है, आप उसको लिखते हैं। तो उसको भी लिखने का एक स्टाइल होता है। आप पहले पास्ट बता सकते हैं उस चीज का एंड देन आप उसका प्रेजेंट डिस्कस कर सकते हैं एंड देन उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स 1-2 लाइन में, ये 3-4 लाइन में सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से आप उसके प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं। एंड मेन जो आता है फिर उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं इंप्रूवमेंट क्या होनी चाहिए उसमें और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसका आपको ध्यान रखना है बहुत, अगर आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है तो नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टिक टू द टॉपिक एंड मेंटेन द फ्लो। तो इसमें जो होते हैं कुछ स्टूडेंट जो है अपने टॉपिक से डिविएट करके उसको एक्स्ट्रा खींच देते हैं टॉपिक को, और अननेसेसरी पॉइंट्स ऐड कर देते हैं, जो उससे जो होता है ऐसे का इम्पैक्ट कम हो जाता है। एंड आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको एक फ्लो मेंटेन करना है ऐसे में। ऐसे में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लाइंस जस्ट जोड़ रहे हैं आपको, और उसको एक फ्लो में लगना चाहिए कि उसको आपने एक फ्लो में लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप कनेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। कनेक्टर्स जैसे होते हैं वर्ड सिमिलरली यूज कर लिया आपने, एज वेल एज, ऑन द अदर हैंड, ऐसे वर्ड्स को यूज करके आप उसको एक फ्लो में बना सकते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि आप जस्ट लाइंस को जोड़ के एक ऐसे बना रहे हैं। देन फोर्थ मेन पॉइंट है प्रैक्टिस डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स। आपकी नॉलेज तभी बढ़ेगी आप जब डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपने ऊपर देखा हमने सारे डिफरेंट टॉपिक लिए हुए हैं और जो एक जैसे टॉपिक है उनको एक जगह रखा हुआ है। तो आप डिफरेंट टॉपिक्स को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नॉलेज उतनी ज्यादा हो जाएगी। इन केस अगर और कोई भी आता है तो आप वो उस नॉलेज को यूज करके उस टॉपिक पे भी लिख सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट है मेंटेन द वर्ड लिमिट असाइंड टू द एसे एंड डू नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड वर्ड लिमिट। तो वर्ड लिमिट भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 500 वर्ड्स की अगर वर्ड लिमिट है तो आप इससे कम भले ही कर सकते हैं पर इससे आगे नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एग्जामिनर के पास चांस हो जाता है वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। एंड इसके अलावा अगर आप 480 वर्ड्स भी लिख देते हैं, 475 वर्ड्स भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। देन कम सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई नॉट टू गिव पर्सनल ओपिनियन। तो आपको पर्सनल ओपिनियन देने से बचना है उसमें। ऐसे में जो है आपको ज्यादा अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी कि मैं ये सोचता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। तो वो जो है इम्पैक्ट वो
अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता है, जो चेकर होता है उसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट नहीं होता है, और ऐसे को भी आपका मतलब वो इंप्रेसिव नहीं शो करेगा। तो ये थे गाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसकी जो एसए की जो लिस्ट है 35 एसए की जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है, मैं अपने पीडीएफ चैनल पे अपडेट कर दूंगा इसको, तो आप मेरे पीडीएफ चैनल से इसको ले सकते हैं लिस्ट को। और इसके अलावा जो टॉपिक्स में धीरे धीरे मैं खुद भी प्रिपेयर कर दूंगा आपके लिए, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे आपको। तो अगर आपको जिस भी इंपॉर्टेंट ऐसे का देखना होगा कंटेंट, तो आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम्स खिलाड़ी, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका फ्रेंड जो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहा है उसको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।